जय हिंद दोस्तों, अगर आप भी देने वाले हैं 12 मार्च को अंग्रेजी का पेपर तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हमारे पास है 12 मार्च के लिए एक कंप्लीट वायरल मॉडल पेपर। और इस पूरे पेपर का कराऊंगा आज के इस वीडियो में सोल्यूशन, कैसे आपको अंग्रेजी का पेपर सॉल्व करना है बोर्ड एग्जाम में और किस तरीके से आप इंग्लिश में अच्छा अंक स्कोर कर सकते हो। जैसा कि आपको पता भी होगा कि भाई अंग्रेजी जो होता है वो 100 नंबर का होता है, ठीक है। हिंदी और अंग्रेजी दो आपके सब्जेक्ट होते हैं जिनमें आपका पेपर जो है 100 नंबर का रहता है। तो किस प्रकार से आप यहां पर 80 प्लस या 90 प्लस स्कोर कर सकते हो अंग्रेजी में, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। चलिए कंप्लीट प्रोसेस यहां पर समझेंगे। पूरा यहां पर जो इंग्लिश का कोड रहता है वो 316 होता है और इस प्रकार से यहां पर ईवी कोड का ये पेपर है, ठीक है। तो चलिए यहां पर देखिएगा, आपका टाइमिंग इसमें भी 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा। देखिए अच्छे तरीके से देख लेना। इसके जो इंस्ट्रक्शन रहेंगे ना, यानी कि इन्हें बोलते हैं निर्देश, ठीक है। जनरल इंस्ट्रक्शन यानी कि सामान्य निर्देश इस प्रकार से कुछ दिए गए हैं। जैसे कि पहला आपके पास है, दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन। आपका अंग्रेजी में जो पेपर आएगा वो 4 सेक्शन में डिवाइड रहेगा, ठीक है। आपका होगा ए, बी, सी और डी, 4 सेक्शन में रहेगा। फिर यहां पर दूसरा निर्देश कह रहा है, ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द सेक्शन आर कंपल्सरी, यानी कि आपको प्रत्येक सेक्शन के सारे क्वेश्चन करने अनिवार्य हैं। अब उन क्वेश्चन के बीच में आपको भैया कुछ अथवा वगैरह देखने को मिलेंगे, जैसे कि कहीं पर लेटर है, कहीं पर आर्टिकल है, कहीं पर ग्रामर पोर्शन क्वेश्चन है, फिर प्रोज, पोइट्री, सप्लीमेंट्री सब कुछ आएगा। तो मैं प्रॉपर तरीके से सारी चीजें समझाऊंगा, बस इस वीडियो में आपको अंत तक बने रहना, ठीक है। चलिए तो यहां से देखिएगा। अब इसके बाद एक लास्ट निर्देश और दिया है, मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, यानी कि प्रश्नों के सम्मुख जो है उनके अंक दिए जाते हैं, इससे यहां पर बताया जाता है। यहां से आपकी कॉपी स्टार्ट होती है, मतलब पेपर स्टार्ट होता है पहला सेक्शन। और जो पहला सेक्शन होता है बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाता है 15 नंबर के लिए, ठीक है, याद समझ लीजिएगा। 15 मार्क्स का पूछा जाता है और इसमें होता है एक अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज तो आप अच्छे तरीके से जानते होंगे। इसमें अपठित कोई गद्यांश इस तरीके से दिया जाता है और इसके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन का मिलता है 3 नंबर, ठीक है। एक प्रश्न का 3 नंबर मिलेगा और टोटल पूछेंगे आपसे 5 प्रश्न, जिससे आपको मिलते हैं 15 नंबर, ठीक है। तो देखो यहां पर जैसे कि एक ये दिया गया है आपके पास पैसेज। पहला क्वेश्चन यहां से कह रहा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी कि आपको इस दिया गया जो पैसेज है ध्यानपूर्वक इसको पढ़ करके और इसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस प्रकार से आपका पूछ रहा है, ठीक है। अब यहां पर दिया है, अर्ली राइजिंग लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस, द मैन हु राइजेस लेट कैन हैव लिटिल रेस्ट इन द कोर्स ऑफ द हु राइजेस day. Anyone who lie in bed late is compelled to work till late hours in the evening. He has to go without the evening exercise which is so necessary for his health. ऐसे करके मतलब दिया है। अब इस पैसेज को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ना है। मैं आपको बताऊंगा कैसे इसके प्रश्नों को आप बना सकते हो, बिल्कुल एकदम सटीक तरीका है। तो देखो यहां पर अगर आप इसको पढ़ोगे तो कुछ चीजें पहले क्लियर समझ में आएंगी कि आखिरकार इस पैसेज में बोला किसके बारे में गया है। तो जैसे कह रहा है कि अर्ली राइजिंग मतलब होता है जागना या उठना, लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस। अगर आप जैसे हेल्थ को रिलेट कर रहा है जागने को, तो मतलब चीज़ों को समझो थोड़ा सा। मान लीजिए कि आप पूरा इसका हिंदी जो अनुवाद है वो नहीं कर पाते हो, तब भी आपको ये समझना है कि भैया यहाँ पर किसके बारे में पूछ रहा है। एक मतलब कुछ वर्डों को तो आप समझ पाओगे, पूरा ट्रांसलेट नहीं कर पाओगे, तो कुछ वर्डों को समझोगे। तो जैसे कि आप इसका अर्थ निकालो तो ये समझोगे कि भाई यहाँ पर जागने, सोने, लेट उठने ऐसी चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं और हेल्थ को रिलेट कर रहा है, तो मतलब समझ जाओ कि यहाँ पर व्यक्ति की दिनचर्या को बताया गया है, ठीक है। अब इसी में यहां पर कह रहा है कि इवनिंग एक्सरसाइज, यानी कि शाम की एक्सरसाइज को भी यहां पर सम्मिलित किया है, विच इज सो नेसेसरी, इसलिए आवश्यक है फॉर हिज हेल्थ, आपकी हेल्थ के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए एक्सरसाइज भी करना आवश्यक है। अब देखो यहां से जैसे, अब मैं थोड़ा सा आपको एक ऐसा ट्रिक है बता रहा हूं कि ऐसे करके आप लोग देखो इसको समझ सकते हो। फिर अगले पेज पर जैसे आओगे, यहां से आपका नेक्स्ट है इस प्रकार से दिया है, इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज एफर्ट हिज वर्क विल नॉट प्रोड्यूस एज गुड रिजल्ट। इस प्रकार से यहां से पूरा का पूरा ये पैसेज दिया है। अब इसको पूरा आपको क्या करना है, पूरा पढ़ सकते हो, नहीं भी पढ़ना तो भी कोई दिक्कत नहीं, आंसर आप लोग चुटकियों में दोगे। सबसे पहले देखो यहां पर नजर डालोगे, ये आपके पास क्वेश्चन है 5 टोटल।
ए बी सी डी और ई नंबर में 3 क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो ऐसे सेम आपके बोर्ड में भी क्वेश्चन आएंगे, सेम इसी पैटर्न पर आपका पूरा पेपर रहेगा जैसे मैं आपको अभी बता रहा हूं। तो देखो जैसे कि एक प्रश्न 3 नंबर का है, टोटल कितने प्रश्न है? 5 हैं, ठीक है, 3 3 6 यहाँ पर 3 3 नंबर के, और ये जो आपके ई नंबर में फर्स्ट सेकंड थर्ड है ना, ये 1 1 नंबर के रहेंगे, तो रहेगा पूरा 3 ही नंबर का। तो जैसे कि क्वेश्चन को पढ़ना है और फिर आंसर मैं फाइंड करने का एक सटीक तरीका बताता हूँ। जैसे कह रहा है कि व्हाई इज अर्ली राइजिंग बेटर देन राइजिंग लेट, यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि सुबह जगना, जल्दी जगना लेट जगने से या लेट उठने से लाभदायक क्यों है, क्या इससे फायदा होता है, अच्छा या बेटर शब्द है, मतलब कि भाई जल्दी जगना लेट जगने से अच्छा क्यों है। तो देखो अब इसमें आपको मान लो कि पूरा एग्जैक्ट आंसर नहीं पता, तो इसके पहले कुछ वर्ड उठाओ, जैसे कि अर्ली शब्द हो गया, ठीक है। अब इसके अलावा राइजिंग हो गया, बेटर देन राइजिंग लेट, इस प्रकार की लेट और अर्ली और राइजिंग ये वर्ड फाइंड करो। तो जैसे ही आप आओगे तो भैया शुरुआत में आप यहां पर आओगे, देखो ये यहां से अर्ली शब्द आया है। अब इसमें कुछ नहीं करना, आप बढ़ते चले जाओगे, द मैन हु राइजेज लेट, लेट शब्द भी मिल गया है ना। तो अब यहां से आपने स्टार्ट किया, आंसर को आप लोग कुछ मत करो, सिर्फ यहां से उठा लो और पूरा आगे की ओर बढ़ जाओ। राइजिंग लेट कैन हैव लिटिल रेस्ट इन द कोर्स ऑफ द डे एनीवन, इस प्रकार से पूरा का पूरा आपको जाना और यहां तक आप पूरा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जामिनर आपको पूरे नंबर दे देंगे, आप पूरा A to Z पूरा उतार के भी चले आओगे ना तो नंबर आपको मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से देखो आपको आंसर लिखना, मैं कॉपी में बताता हूं। यहां से देखोगे तो भैया इस प्रकार से पहले तो नंबरिंग अच्छे से करनी है। 1 नंबर क्वेश्चन है, सेक्शन ए का क्वेश्चन है, तो आपको पहले ऊपर सेक्शन ए डाल देना है, रीडिंग सेक्शन है, देख सकते हो। और यहां पर 1 नंबर आंसर नंबर 1 डालोगे, ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 है ना ये, तो इसका आंसर नंबर 1। अब इसके बाद आंसर ए नंबर का आंसर देखो, क्वेश्चन आपका ए नंबर है, ये पहला वाला 3 नंबर का क्वेश्चन है ये। तो भैया आपको इधर आना है और यहां पर लिखना है आंसर ए, ठीक है। अब जैसा मैंने बताया आपको अर्ली से लेकर के पूरा का पूरा उठाना है और शुरू से लेकर के अंत तक आपको चले जाना है और पूरा जो है आप यहां से आगे उतार सकते हो, यहां तक भी आप कर सकते हो, इतना भी आपका काफी बेटर तरीके से आंसर आपको मिल जाएगा। जैसे यहां पर है अर्ली राइजिंग इज बेटर देन, यानी कि प्रत्येक सुबह जल्दी उठना यहां पर इस प्रकार से होता है, या जल्दी उठना इसलिए अच्छा है। देन राइजिंग लेट बिकॉज सब जुड़ गया, तो मतलब आप समझ गए कि यहां से थोड़ा सा आप बना रहे हो आंसर को। बिकॉज मतलब होता है क्योंकि इट अलाउ वन टू टेक एडवांटेज, इससे आपको एक लाभ ये होगा ऑफ द रिफ्रेशिंग मॉर्निंग आवर्स, आप अपने आप को फ्रेश फील कर पाओगे सुबह के टाइम पर, ठीक है। इसके अलावा इट आल्सो प्रोवाइड्स टाइम्स फॉर नेसेसरी इवनिंग एक्सरसाइज, और आपको अपने आप को टाइम प्रोवाइड करना है शाम को भी, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि लीडिंग टू बेटर हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी, आप इस प्रकार से अपने स्वास्थ्य को भी अच्छा बना सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमें जल्द जगने से हमें इसका प्रॉफिट होता है। कुछ इस तरीके से आंसर देखो आपको यहां पर ही मिल गया इसी पैसेज में। अब इसके बाद आओगे सेकंड क्वेश्चन, तो ऐसे ही अब आपको हर क्वेश्चन में ट्रिक लगाना है जो मैंने आपको अब शुरू में बता दिया। जैसे क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाई डू सम थिंकर्स बर्न द मिडनाइट ऑयल। अब यहां पर आपको पहले देखो इसमें क्या है, व्हाई डू सम थिंकर्स, यानी कुछ लोगों का विचार है बर्न द मिडनाइट ऑयल। मिडनाइट मतलब मध्य रात्रि। अब मिडनाइट शब्द यहां पर आया है, आप पैसेज में जाओ, पहले इसमें मिडनाइट शब्द को ढूंढो, आंसर वहीं से मिलेगा। देखो तो जैसे आप यहां पर आओगे तो यहां से आपको मिला है सेवरल ग्रेट थिंकर्स से दैट दे कैन राइट बेस्ट ओनली व्हेन दे बर्न द मिडनाइट ऑयल, ये यहां से मिला। लेकिन हम यहां से थोड़ी आंसर लिखेंगे, हमको आगे जाना पड़ेगा, जो कि यहां से आपको कुछ चीजें मिल रही है, ठीक है। इसके आगे भी जाओगे तो मिडनाइट शब्द यहां पर भी आ रहा है। तो देखो इस प्रकार से आप आओ तो यहां से आंसर को लिख सकते हो, या तो आप आंसर को यहां से लिख सकते हो। जैसे यहां पर देखोगे तो सम थिंकर्स का लेकर के पूरा आंसर यहां पर लिया गया है, आंसर नंबर बी है, क्योंकि यहां पर बी नंबर क्वेश्चन का आंसर देना है। तो इस तरीके से लिखोगे सम थिंकर्स बर्न मिडनाइट ऑयल बिकॉज, देखो क्वेश्चन को पूरा ले सकते हो, व्हाई व्हाट वेयर इस प्रकार के शब्दों को काट देना। बिकॉज आपको पता है कि जब आंसर लिखते हैं तो हमारा जो ये व्हाई होता है, व्हाट होता है, वेयर होता है, हाउ होता है, इस प्रकार के ये क्वेश्चन वर्ड
वर्ड होते हैं, तो आंसर लिखते टाइम हम क्वेश्चन वर्ड को यूज नहीं करेंगे। ये चीज़ समझ में आ रही ना आपको। इसके अलावा जैसे यहाँ से है तो इसको काट दिए, सम थिंकर्स और बर्न मिडनाइट ऑयल और इतना कर दिए, क्वेश्चन का शब्द इतना ले लिए, तो एग्जामिनर को ये भी नहीं लगेगा कि आपने पूरा सेम टू सेम उतार ही दिया है, ये लगेगा कि आपने अपने से लिखा है। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन वर्ड को काट करके इसका आगे के ले लो और फिर यहाँ पर बिकॉज शब्द लगा दो। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, तो ये मतलब हो जाता है कि आपने इसका रीजन बताया है क्योंकि लिख के, और फिर इसके बाद आगे का पूरा उतार दोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, पूरा नंबर मिलेगा। ऐसे करके आपको यहाँ पर तीसरा, चौथा, आपको ये क्वेश्चन देखो जहाँ पर डिसएडवांटेज शब्द है, यहाँ पर डिसएडवांटेज है, मिडनाइट वगैरह, तो इन शब्दों को पैसेज में मिलाना कि डिसएडवांटेज वगैरह कहाँ पर आपको मिल रहा है, जैसे पूरा देखोगे अच्छे से तो आपको मिलेगा। तो फिर इसी प्रकार से जैसे यहाँ पर ये एडवांटेज वगैरह शब्द है ना, तो इस प्रकार से आपको आंसर देना। सी नंबर क्वेश्चन का ऐसे आंसर, तो इतना इतना लिखोगे तो आपको यहाँ से 3-3 नंबर का पूरा नंबर जो है वो मिल जाता है। इसके बाद यहाँ से आओगे अगले क्वेश्चन पे, तो भैया यहाँ पर आपके पास है अगला ई नंबर क्वेश्चन। देखो ई नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन है, इसमें ई नंबर में 3 प्रश्न, जैसा मैंने बताया था कि 3 क्वेश्चन आएंगे और इनमें से 1 नंबर का एक क्वेश्चन, 1 नंबर का दूसरा क्वेश्चन, 1 नंबर का तीसरा, तीनों आपके 1-1 नंबर के, मतलब टोटल ई नंबर में है 3 ही नंबर, लेकिन 1-1 में डिवाइड कर दिया। पहला क्वेश्चन है कह रहा है कि व्हिच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ नॉइसी। नॉइसी का अपोजिट क्या है, इस शब्द में आपको अपोजिट बताना। तो इसका आंसर देखो यहाँ से इस तरीके से कर देना है, इस पैसेज में नॉइसी का अपोजिट हो जाएगा क्वाइट। ठीक है, ये आपको कर देना इस प्रकार से, अपोजिट शब्द को फाइंड करना है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय बर्निंग मिडनाइट ऑयल, इसका मतलब क्या है। ठीक है ना, इस शब्द का बर्निंग मिडनाइट ऑयल का क्या मतलब है, तो इसका आंसर हो जाएगा बर्निंग मिडनाइट ऑयल मीन्स वर्किंग लेट इन द नाइट। इसका मतलब होता है देर रात्रि तक काम करना या देर रात्रि तक जगते रहना, तो ये इसका 1 नंबर यहाँ पर मिलेगा। लास्ट क्वेश्चन में रेयून का आपका रेयून का साइनोनिम्स पूछा था, तो रेयून का मतलब होता है नष्ट होना या खराब हो जाना, तो इसका हो जाएगा साइनोनिम्स डिस्ट्रॉय। ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ से पूरा पैसेज आप लोग सॉल्व करके यहाँ से ले सकते हो पूरे 15 नंबर। और समझ रहे हो पास होने के लिए कितना चाहिए, पासिंग मार्क है इंग्लिश में 33 प्लस से 33 नंबर आप ले आओ 100 में तो पास हो जाओगे। तो 15 में अगर इस तरीके से कॉपी को लिखोगे तो यहाँ से आपको मिल जाएंगे टोटल, मान के चलो कि 15 में 12 से 13 नंबर आराम से इतना कर लोगे, चाहे आपको कुछ भी आए या ना आए। इसके बाद आप यहाँ से आ जाओगे अगले सेक्शन पर जिसका नाम है सेक्शन बी, और ये होता है राइटिंग सेक्शन। इसमें आपसे पूछेगा भैया आर्टिकल 10 नंबर का और 10 नंबर का पूछेगा आपसे लेटर। बिल्कुल एकदम तरीका बता रहा हूं, आप लोग यहां से देखना कैसे आप नंबर लेके आओगे। 10 नंबर का आर्टिकल, 10 नंबर का लेटर, मतलब कि जो सेक्शन बी है वो आपका पूरा पूछता है बोर्ड में 20 नंबर का। ठीक है, सेम ऐसा ही पैटर्न रहेगा, पूरा अच्छे से समझ लेना, आपका 12 मार्च के लिए बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाएगा। यहां पर दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से देखो दिया है, कह रहा है कि राइट एन आर्टिकल ऑफ एनीवन। प्रश्न को ठीक से पढ़ना, शुरू में बोला है कि ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, तो ऐसा नहीं कि पूरे प्रश्न ही कर देना आप लोग। यहां पर कह रहा है कि राइट एन आर्टिकल एनीवन, मतलब कि किसी एक टॉपिक पर, एनीवन मतलब कोई एक टॉपिक, जैसे ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स, यानी कि 100 से 150 शब्दों में आपको इन 3 में से किसी एक टॉपिक पर आर्टिकल लिखना है। आर्टिकल का मतलब होता है लेख, अपने विचारों को व्यक्त करना। ठीक है, मैं एक वीडियो लाऊंगा आर्टिकल के ऊपर, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं आपके 2025 12 मार्च के लिए, वो मैं आपको जरूर एक वीडियो ला कर दूंगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, बिल्कुल आप लोग बने रहेगा, इस वीडियो में पूरा पैटर्न पहले समझ लो। तो अब देखो जैसे कि आपका पहला दिया है इंपॉर्टेंस ऑफ गेम एंड स्पोर्ट एंड एट स्कूल, बहुत महत्वपूर्ण है, खेलों का महत्व के बारे में है, स्कूल वगैरह में कॉलेजों में होता है ना। दूसरा है ऑनलाइन क्लासेस, जो आपके टाइम आज के टाइम पर आप देख रहे हो ऑनलाइन क्लास का कितना ज्यादा महत्व, आप इस वीडियो को भी देख रहे हो तो ऑनलाइन ही देख रहे हो, हम कहीं हैं आप कहीं और हैं, लेकिन आप तक ये वीडियो जा रहा है, तो ये ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर आपको लिखना है। या तो आप इसको लिख सकते हो, या तो आप तीसरा लिख सकते हो भाई यूजफुलनेस ऑफ ए गुड लाइब्रेरी। तो 3 है, 3 में से कोई एक करना, जैसे ऑनलाइन क्लासेस को लिख करके बताएं आपको, तो बहुत ज्यादा ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, आज के टाइम पर, और 10 नंबर का ये टॉपिक है। ठीक है, एक आपको 3 में से कोई करना रहेगा। चलिए देखते हैं कैसे लिखोगे। देखो यहां से पहले प्यारा सा इस तरीके से आपको पहले ऊपर क्या डाल देना है, सेक्शन बी डाल देना है, जो कि राइटिंग सेक्शन है। आंसर नंबर 2 डाल दीजिएगा, क्योंकि आपका क्वेश्चन नंबर 2 के अंतर्गत ये प्रश्न पूछा गया है। बिल्कुल अंग्रेजी की कॉपी लिखने का यही तरीका है, ऐसे ही आपको पूरा लिखना है। ठीक है ना, बिल्कुल
एकदम टॉपर की तरह आपको यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी में अच्छा स्कोर होता है। आप सभी जानते हो स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री वाली जो टेंशन थी वो तो हमारी चली गई। अब इसमें आपको फोकस करना है। मैं आपको बताऊंगा कैसे आप यहाँ पर 80 से 85 या 90 तक आराम से यहाँ पर स्कोर कर सकते हो इंग्लिश में, ठीक है। और अगर अब इंग्लिश ग्रामर भी आपकी मजबूत होगी तो आप 90-95 ही जाओगे, है ना। तो बिल्कुल आपको ऐसे करना है। अब देखो ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर इस प्रकार से 2 का बी यानी कि 2 का बी नंबर में दिया है ऑनलाइन क्लासेस। अब इसमें आपको अपने विचारों को व्यक्त करना है। जैसे यहां पर लिखा गया है ऑनलाइन क्लासेस हैव बिकम ए पॉपुलर वे ऑफ लर्निंग स्पेशली इन रिसेंट टाइम, यानी आज के टाइम पर वर्तमान समय में ऑनलाइन क्लास जो होती है वो पढ़ाई का एक बहुत ही अच्छा क्या है, लर्निंग करने का एक पॉपुलर यानी कि बहुत ही प्रचलित एक तरीका है। क्योंकि आप जानते हो कि इससे समय की बचत होगी, हमें कहीं स्कूल कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है, हम घर में बैठे बैठे कुछ भी पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन कोचिंग कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। तो इससे क्या है, प्रॉफिट ही है। 100 से 150 शब्दों में इन्हीं लाभों को, हानियों को, जो भी है सब कुछ आपको यहां पर लिख देना है, ठीक है। तो आप इसको अपने से भी समझ के लिख सकते हो। जैसे आगे की लाइन है, दे अलाउ स्टूडेंट टू अटेंड लेसन फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ देयर होम्स, मेकिंग एजुकेशन मोर स्पेसिबल विथ द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स एंड द इंटरनेट। यानी कि भाई आप इससे कंप्यूटर और इंटरनेट के थ्रू अपने घर पर ही रह करके अपनी क्लास को अटेंड कर सकते हो, ये आपको अलाउ करता है। तो ये एक इस प्रकार से हमने एक पैराग्राफ में बना के लिख दिया। इसके बाद देखो यहाँ से हेडिंग डालने की जरूरत नहीं है, आप लोग बिना हेडिंग के ही ऐसे पूरे आर्टिकल को लिख देना। यहाँ से है, कह रहा है कि द टीचर एंड स्टूडेंट कैन कनेक्ट इजिली इवन इफ दे आर फार अपार्ट, यानी कि टीचर और मतलब अध्यापक और जो छात्र हैं इजिली कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। आप दूर दूर रहोगे तब भी आप अपनी क्लास को ले सकते हो। तो ये क्या है, इसका एक प्रॉफिट ही है। इसके बाद जैसे यहाँ पर है वन मेजर बेनिफिट, एक इसका मुख्य लाभ यह है ऑफ ऑनलाइन क्लासेस का इज फ्लेक्सिबिलिटी, स्टूडेंट कैन लर्न एट देयर ऑन पेस एंड चूज देयर ऑन स्टडी टाइम, ठीक है। यानी कि आप इससे अपना स्टडी का टाइम भी चूज कर सकते हो। आपको मान लो कि 12 बजे से आपकी क्लास है, आप क्लास नहीं ले पाते हो तो आप उसको लाइव नहीं देख पाते हो, तो आप उसको रिकॉर्डेड में बाद में देख सकते हो अपना समय निकाल करके। तो ये एक इसका क्या है, मेजर बेनिफिट है, यानी कि मुख्य लाभ इसका ये भी होता है। तो अब इतना सारा मैं आपको बता रहा हूं और आपके दिमाग में भी बहुत कुछ आ रहा होगा कि भैया हाँ ऑनलाइन क्लास के इतने सारे फायदे हैं, हमारे पास मोबाइल है, लैपटॉप, कंप्यूटर जो भी है, हम बड़े आराम से क्लास को ले सकते हैं। अगर उस टाइम पर नहीं देख पाते हैं जब टीचर पढ़ा रहे हैं तो हम उसको बाद में भी रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, अच्छे तरीके से हर चीज़ें कर सकते हैं, है ना। अपने हिसाब से बढ़ा के घटा के जितना करना है स्पीड में देख लो, वो सारा कुछ प्रॉफिट आपके पास हो जाता है ऑनलाइन क्लासेस का, ठीक है। चलिए, तो ये इस तरीके से कुछ आपको एक पेज में यहाँ पर पूरा लिखना है। दूसरे पेज पे आओगे तो यहाँ पर इतना लिख दीजिएगा, However, online classes also have challenge. Student may feel isolated without face-to-face interaction, and some may find it hard to stay focused. यानी कि इसका मतलब ये यहाँ पर कह रहा है कि आप लोग आइसोलेटेड रहते हो, घर में बंद रहते हो, आप लोग फेस टू फेस यहाँ पर टीचर से मिलने की जरूरत नहीं। ये एक प्रकार का कह सकते हो कि ऑनलाइन क्लास का एक इश्यू है, चैलेंज है। आप फेस टू फेस लोगों से नहीं मिल पाते हो अगर ऑनलाइन क्लास में ही रहते हो। ये आप लोग इस प्रकार से कुछ हानि के तौर पर बता सकते हो। फिर इसके बाद है ओवरऑल ऑनलाइन क्लासेस है ओपनेड न्यू वे ऑफ लर्निंग, प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी पूरे संसार में ऑल ओवर कहें तो भाई लर्निंग के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म ये बन गया है ऑनलाइन क्लासेस। इतना आपको इसमें कर देना है, पूरा यहाँ से पूरा आप देख भी सकते हो और ये हो जाएगा आपका 10 नंबर यहाँ से फिक्स। समझ में आया? चलिए 10 नंबर यहां पर आ गया। अब इसके बाद यहां से प्रश्न संख्या 3 है, ठीक है। इसमें 10 नंबर का आपसे पूछेगा लेटर। देखो कैसे लेटर आता है, बिल्कुल एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर इस पेपर में लिए गए सारे के सारे क्वेश्चन, ध्यान से थोड़ा देखिएगा। इसमें कह रहा है कि राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए डेली न्यूज पेपर अबाउट द सिचुएशन एंड प्रॉब्लम आफ्टर फ्लड इन योर टाउन और विलेज। इसके बाद इसी के और यानी अथवा में एक दिया गया, जैसे आप इसको नहीं कर पाते तो यहां पर नीचे एक दिया रहेगा। दूसरा क्या दिया है, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर इंप्रूवमेंट टू सेवरल लेबोरेटरीज इन योर कॉलेज। यानी कि इसका मतलब ये है कि आप अपने प्रिंसिपल को, कॉलेज के प्रिंसिपल को आप एक जो है लेटर लिखो और उसमें लिखना क्या है कि भैया जो हमारे स्कूल या कॉलेज में लेबोरेटरी यानी प्रयोगशाला है जहां पर आपका एक्सपेरिमेंट आपको कराए जाते हैं, वो प्रॉपर तरीके से उसमें सुधार नहीं, यानी कि नए नए उपकरण वगैरह इस प्रकार की सारी चीजें नहीं है, तो उसमें इंप्रूवमेंट करने
के लिए आप अपने कॉलेज प्रिंसिपल को एक लेटर लिखिए कि भैया मतलब सर हमारे कॉलेज में लेबोरेटरी में इतना उपकरण नहीं है, पुराना हो गया या ख़राब हो गया या कुछ भी, इस पर आपको लिखना है। 10 नंबर का है। तो मान लीजिए तीसरे में हमें इसको करना है, तो देखो कैसे करोगे। सबसे ईजी तरीका बताता हूँ। यहाँ से इस तरीके से ऊपर डाल देना प्रश्नोत्तर संख्या आंसर नंबर 3। यहाँ पर इंग्लिश लिख रहे हो ना, तो इंग्लिश में आंसर नंबर डालना है आपको। इसके बाद क्वेश्चन डाल देना थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर अथवा वाला हम कर रहे हैं, ठीक है, अथवा पोर्शन है, तो इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन को डालना जरूरी है। इंप्रूवमेंट ऑफ सेवरल लेबोरेटरीज, फिर यहाँ से लिखना स्टार्ट करोगे। देखो बहुत ही इजी तरीका, एकदम टू लगा करके यहाँ से आप लिखोगे टू द प्रिंसिपल, और यहाँ पर कोई कॉलेज का नाम हो सकता है, XYZ कुछ भी हो सकता है ना, कोई एड्रेस डाल दोगे, कोई दिक्कत नहीं, जैसे ABC कॉलेज या किसी कॉलेज, अपने कॉलेज का नाम लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। फिर सब्जेक्ट, जैसा हिंदी में आप लिखते हो तो विषय देते हो ना, ठीक वैसे ही यहाँ पर आपको सब्जेक्ट देना है, जो कि काले पेन से लिखा जाएगा इस तरीके से। फिर विषय देने के बाद यहाँ से आपको स्टार्ट करना है कि आप किस टॉपिक पर लिख रहे हो। जैसे रिक्वेस्ट फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ कॉलेज लेबोरेटरीज, यानी कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कॉलेज की लेबोरेटरी यानी प्रयोगशाला में सुधार के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए, तो ये हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ से लिखना है रेस्पेक्टेड सर या मैडम। मान लीजिए प्रिंसिपल आपकी मैडम है, तो आप यहाँ पर मैडम कर सकते हो, दोनों को लिख देना एक बार, ठीक है, अच्छे से, रेस्पेक्टेड सर या मैडम, इस प्रकार से। और यहाँ से आपको थोड़ा सा रीजन बताना, देखना कैसे लिखा है। आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट इम्प्रूवमेंट इन योर कॉलेज लेबोरेटरीज, मेनी ऑफ द इक्विपमेंट इन द लैब्स आर आउटडेटेड एंड सम आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली। मतलब आप यहाँ पर ये बता रहे हो कि मैं ये आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो हमारे कॉलेज की लेबोरेटरी यानी प्रयोगशाला है, उसमें ऐसे ऐसे इक्विपमेंट हैं, ऐसे ऐसे उपकरण हैं जो कि काफ़ी पुराने हैं, आउटडेटेड हैं, या काफ़ी ऐसे हैं जो कि प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहे हैं। दिस अफेक्टेड आवर प्रैक्टिकल लर्निंग एक्सपीरियंस, और जिससे कि हमारा सीखने का या प्रैक्टिकल करने का जो एक्सपीरियंस का टाइम है वो अफेक्टेड यानी प्रभावित हो रहा है। तो इतना आपने इसमें बता दिया, समझ में आ रहा ना सारी चीजें, बिल्कुल आपको आएगा भी। मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा एकदम इजी वे में, पूरा इंग्लिश का पेपर अब आपका जाने वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इतना बता दिए, पेज भर गया, तो भैया नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। अगले पेज पर यहाँ पर आओगे, इस तरीके से करोगे। प्रॉपर टूल्स एंड अपडेटेड टेक्नोलॉजी आर इसेंशियल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सपेरिमेंट। आई काइंडली रिक्वेस्टेड, यानी कि प्रॉपर टूल्स, हमें क्या चाहिए भाई, प्रॉपर तरीके से अच्छे टूल्स का आप व्यवस्था कर दीजिए। अपडेटेड टेक्नोलॉजी का मतलब है जो न्यू टेक्नोलॉजी वर्तमान में है, ऐसे नई नई चीज़ें, ठीक है, उसको ले आइए। और इस प्रकार से हम लोग अंडरस्टैंडिंग बेटर यानी अच्छे तरीके से हम लोग उसको समझ सकते हैं अपने प्रयोगों को। यू टू कंसिडर अपग्रेडिंग द लेबोरेटरीज फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल स्टूडेंट। इस प्रकार से यहाँ पर कर देना, फिर थैंक यू लिख करके इधर आपको यूअर सिंसियरली या आप योर ओबीडियंटली यानी आपका आज्ञाकारी शिष्य या जो भी चाहो तो कर सकते हो। आप लोग यहाँ पर नीचे डेट भी डाल सकते हो, ठीक है, डेट आप लिख देना। ये प्रॉपर तरीके से एक आपका लेटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, कंप्लेंट्स नहीं करो, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो अपने कॉलेज की प्रिंसिपल से। तो इस प्रकार से हमारा ये एक लेटर हो जाएगा प्रॉपर, 10 नंबर यहाँ पर मिलेंगे। इसके बाद ये 2 सेक्शन खत्म, आपके 4 सेक्शन में ए और बी वाला खत्म। सेक्शन जो सी रहेगा वो ग्रामर रहता है। यहाँ पर देखो सेक्शन सी आपका ग्रामर पोर्शन है, और इसे से 25 नंबर के क्वेश्चन आपके आते हैं, 25 मार्क्स का, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। इसमें चौथा क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको यहाँ पर पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है, आपको आंसर चूज करने रहेंगे। चलिए देखिएगा, मैं आपको बताता हूं कैसे ग्रामर पोर्शन के सारे क्वेश्चंस को करना है। इस तरीके से यहां पर आओगे, सेक्शन सी डाल दोगे, ग्रामर डाल दोगे इस तरीके से। आंसर नंबर 4, बिकॉज यहां पर 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं। फिर इसमें 4 नंबर का ए नंबर क्वेश्चन जैसे है, कह रहा है वन हु टेक्स द ब्राइट साइड ऑफ ए थिंग्स इज कॉल्ड, यानी कि आपका इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो जैसे इसका पेसिमिस्ट है तो आप क्या करोगे भाई, यहाँ पर सॉरी ऑप्टिमिस्ट है तो आप इसको क्या करोगे, ए डाल देना। इधर देखो, यहाँ से पहले आंसर नंबर ऊपर डाल देना। इधर आपको ABCDE 5 ऑब्जेक्टिव आएंगे, टोटल 5 ऑब्जेक्टिव। तो उसमें ऐसे करके इधर लिख देना ABCD, और फिर जिसका जो ऑप्शन सही उसको लिख देना है। जैसे कि आपका ए नंबर में 3rd वाला ऑप्टिमिस्ट सही है, इसको कर दिए सही।
आओगे अगले बी नंबर पे। बी नंबर पे आपका देखो यहाँ पर कह रहा है कि फ्रेज पिक होल्स का मतलब क्या होता है, तो चौथा सही है, मतलब कि गलती पकड़ने को क्या बोलते हैं, टू फाइंड फॉल्ट विथ, इसका चौथा सही है, आप लोग यहाँ पर बी का फोर्थ कर दोगे। ऐसे इसके बाद आगे नेक्स्ट आओगे तो यहाँ पर आपका साइनोनिम्स पूछ रहा है, कह रहा है इंडस्ट्रियस का आपका साइनोनिम्स क्या होगा, तो इसका हार्ड वर्किंग सही है, आपका तीसरा वाला सही है, ठीक है। डी नंबर क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव फिर से दिया है, कह रहा है कि दिस कॉलेज इज द बेस्ट इन ऑल कॉलेजेस विच वर्ड, यहाँ पर ये सेंटेंस है, दिस कॉलेज इज द बेस्ट इन ऑल कॉलेजेस विच वर्ड इन द सेंटेंस इज एन एरर, इस पूरे सेंटेंस में बताओ कि क्या गलती है। तो ऑप्शन के तौर पर दिस हो गया, दैट हो गया, इन ऑल, क्या गलती है, तो यहां पर आपका गलती क्या है, देखो चौथा ऑप्शन है डी का ऑल। तो कह रहा है कि ऑल कॉलेजेस, यानी कॉलेजेस आपका यहां पर लगा है और ऑल शब्द लगा, तो ये आपका मिस्टेक है, यानी इसमें एरर है, ठीक है। तो इसका आपका डी का हमारा चौथा ऑप्शन सही है। इसी के बाद कह रहा है कि एंटोनियम्स ऑफ सक्सेस, सक्सेस का एंटोनियम्स क्या होगा, बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे यहाँ पर। भाई आपके सामने फेल भी है, फेलेड भी है, फेलियर भी है और पास है, तो पास तो यहाँ पर एक प्रकार से एंटोनियम्स है, तो ये हो नहीं सकता, इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। सक्सेस मतलब होता है सफलता, तो फेल मतलब आप सोचोगे कि यार फेल होना तो भाई असफल होता है, तो क्या यही हो जाएगा। फेलेड क्या ये भी होगा, भाई फेलेड भी होता है। क्या आपका फेलियर, तो क्या ये भी होगा, तो भैया सक्सेस का होता है फेलियर एंटोनियम्स, यानी अपोजिट शब्द, ठीक है। फेलियर हो जाएगा, फेल और फेल्ड नहीं होंगे, इतना याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट और यूनिक क्वेश्चन है ये। तो ई नंबर में तीसरा वाला विकल्प आपका यहां पर सही है। कुछ इस तरीके से आपको ये दो नंबर के सारे क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन, मतलब कि 10 नंबर यहां पर मिल जाएंगे इतने में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आओगे और यहां से क्वेश्चन ए है आपका चेंज एनीवन, इन सभी में एक एक क्वेश्चन करना रहेगा आपको। ग्रामर पोर्शन यहां से स्टार्ट होता है, ठीक है, ग्रामर पोर्शन के क्वेश्चन है ये। कहेगा चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, जैसे कि पहला दिया है सी सैड टू मी व्हेन शैल आई हेल्प यू, एक ये हो गया। दूसरा आपके पास है आई सैड टू हर प्लीज हेल्प मी जस्ट नाउ। दो क्वेश्चन है, दो में से कोई एक कह रहा है ना, एनी वन, तो कोई एक करना है, और नरेशन है मतलब कि आपको इनडायरेक्ट नरेशन इनका कोई एक का चेंज करना है। तो इसके बाद देखो यहाँ पर आ जाओगे नेक्स्ट पेज पर, और इस तरीके से आपको यहाँ पर सारे के सारे बताए गए हैं, जिसका आपको करना है आप लोग खुद ही देख सकते हो। जैसे कि आंसर नंबर 5 डाल देना है। इसके बाद आंसर नंबर 5 में ए नंबर में आपके 2 दिए हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो पहले नंबर में देखो सैड टू मी है, सैड टू मी के बाद आपको आस्क्ड लगा देना है, आस्क्ड मी करके, और इसका पूरा यहाँ पर सेंटेंस इस प्रकार से हो जाएगा। दूसरा आई सेड टू हर प्लीज, प्लीज मतलब यहाँ पर कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इसका आंसर आप लोग कर सकते हो यहाँ पर इस प्रकार से। जैसे रिक्वेस्ट वाले जब शब्द आएंगे तो वहां पर आप लोग प्लीज वाले शब्द आएंगे तो रिक्वेस्टेड लिख देना, ठीक है। आपको मैं एक तरीका है बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपको कहीं पर वो आंसर अच्छी तरीके से नहीं बन रहा, ग्रामर पोर्शन लगभग हर बच्चे का कमजोर रहता है, ठीक है, और ये गलती ज्यादातर ग्रामर में ही होती है, बाकी आप कहीं गलती नहीं करोगे, जैसा मैं बता रहा हूँ। तो इस प्रकार से आपको पहले चूज कर लेना कि जो बेटर तरीके से बने उस पर ही आपको नजर डालनी है। ऐसा नहीं कि आप कोई दोनों करना है, यहाँ पर कोई दबाव नहीं, जो भी आपको बेटर तरीके से आए आपको उसको ही करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। इसके बाद देखो यहाँ से, तो यहाँ पर देखो फर्स्ट वाला जैसे किया है। इसके बाद बी नंबर में कह रहा है कि कंबाइन एनी वन, मतलब कि यहाँ पर भी कोई एक करना है, फॉलोइंग इज डायरेक्टेड, जैसे फर्स्ट और सेकंड। पहले वाला कह रहा है कि द एनिमी, एनिमी मतलब होता है शत्रु, एनिमी सरेंडर्ड है ना, सरेंडर्ड मतलब होता है अपने आप को समर्पित कर देना। जैसे कि युद्ध हो रहा है तो आप बोलते हो ना कि भाई दुश्मन ने सरेंडर कर दिया, तो द बैटल वाज वॉन, इसका आपको सिंपल सेंटेंस बनाना है। अगर इसको करोगे तो फिर दूसरा छोड़ दोगे। अगर दूसरा वाला देखो कह रहा है कि इट इज डन, इट कैन नॉट बी डन, अनडन, तो इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तो 5 के बी में आपका फर्स्ट वाला देखो किया है, द एनिमी सरेंडर आफ्टर द बैटल वाज वॉन, ये हो जाएगा इस प्रकार से सिंपल। यहाँ पर एक सेंटेंस ये था और यहाँ से पॉइंट लगा है, मतलब पूर्ण विराम है, और इसके बाद दूसरा सेंटेंस ये है। दोनों को मिला करके ऐसा सेंटेंस बनाना है कि सिंपल हो जाए। तो यहाँ पर बन गया द एनिमी सरेंडर्ड आफ्टर द बैटल वाज वॉन, मतलब कि युद्ध जीतने के बाद दुश्मन ने खुद को समर्पित कर दिया या खुद को क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया। इसके बाद सी नंबर ट्रांसफॉर्म एनीवन, इसमें ट्रांसफॉर्म कोई एक करना, जैसे कि पहला दिया है डिड यू सी हिम यस्टरडे, इसको पैसिव वॉइस बनाओ, या तो दूसरा है आपके पास आयरन इज द मोस्ट यूजफुल मेटल, इसको कंपैरेटिव डिग्री बना दो। तो इसमें आपका देखो एक किया गया है यहां पर 5 के सी में फर्स्ट वाला, वाज ही सीन बाय यू यस्टरडे। अब देखो पैसिव वॉइस में आप जानते हो
कि जो आपका यहाँ पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखोगे तो भाई डिड है तो मतलब समझ जाओ ये इंट्रोगेटिव है। तो डिड में आपको कहाँ पर ले जाना है, डिड को आपको यहाँ पर अगर सहायक क्रिया के अनुसार ले जाना है, जैसे कि प्रेजेंट पास्ट प्रेजेंट का है तो पास्ट में जाएगा, पास्ट का फ्यूचर ऐसे चेंज होता है। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा वाज, ठीक है। ये आपका प्रेजेंट पास्ट का है, जैसे पास्ट इंडेफिनिट वाला, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। अब यहाँ पर वाज लग गया, फिर इसके बाद ही और सीन बाई, और इसके बाद बाकी का ये पूरा का पूरा सेंटेंस इसको बना देना है ऐसे करके। अभी अगर इसको मान लो नहीं सही से आ रहा है तो आप इसको कंपैरेटिव डिग्री को बना सकते हो। डी नंबर है करेक्ट एनीवन, यहाँ पर कोई एक सही करना है, जैसे फर्स्ट और सेकंड में से कोई एक सही कर दो तो यहाँ पर ये इस प्रकार से आपका यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद यहां से पांचवा क्वेश्चन आएगा, एक कह रहा है यूज एनीवन, आपको यहां पर कोई एक जोड़े का यूज करके अब देखो क्या बनाना है। फॉलोइंग पेयर्स, कोई एक जोड़े का यूज करो इन योर ऑन सेंटेंस टू मेक डिफरेंट इन देयर मीनिंग क्लियर। पहला है एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, दोनों में क्या फर्क है? पहले वाले में ACCEPT है और दूसरे में क्या है EXPECT है। अब एक्सेप्ट और एक्सेप्ट उच्चारण दोनों का सेम है बट आंसर दोनों के अर्थ दोनों के अलग अलग है। तो ऐसा दो सेंटेंस बनाना है कि इनकी मीनिंग क्लियर हो जाए। यहां पर यह है पूछता है, तो जैसे कि आप देखोगे तो यहां पर इसी को किया गया है। पहला एक्सेप्ट वाले का सेंटेंस है यहां पर, सी डिसाइडेड टू एक्सेप्टेड जॉब ऑफर, उसने जॉब ऑफर को एक्सेप्ट किया, यानी कि यह तय किया। तो ये तो भाई एक्सेप्ट यानी कि स्वीकार करने के लिए हो गया। एक्सेप्ट का मतलब यहां पर क्या है, इसका सेंटेंस बना है आई एक्सेप्ट हिम अराइव बाई 5 PM, यानी कि मैंने लगभग ये निश्चित किया कि इतने 5 PM तक मैं क्या होगा वहां पर पहुंच जाऊंगा। तो ये आपका हो जाता है एक प्रकार से एक्सेप्ट, ठीक है। तो इन दोनों का मीनिंग ऐसे क्लियर हो जाएगा, सेंटेंस बना करके आप लोग क्लियर कर सकते हो। और एक जोड़ा यहां पर है एनीवन बोला तो एक जोड़ा आगे भी रहेगा, तो भाई दो में से कोई एक ही करना है। जैसे कि दूसरा यहां पर ये दिया गया है वीक और वीक, तो एक वीक का मतलब होता है सप्ताह, एक वीक का मतलब होता है कमजोर। तो अब कुछ ऐसा सेंटेंस बनाओगे जबकि दोनों का यहां पर आपका अर्थ जो है क्लियर हो जाए। समझ में आया? ये क्वेश्चन 2 नंबर का यहां पर था। तो चलिए ये 2 नंबर यहां पर मिलेंगे। इसके बाद 5 नंबर का आपका पूछता है ट्रांसलेशन, ट्रांसलेट फ्रॉम द इंग्लिश पैसेज इनटू इंग्लिश, यानी कि हिंदी से दिया है इस प्रकार से। 2 व्यक्ति साथ साथ यात्रा कर रहे थे, रास्ते में उन्हें एक सराय में ठहरने का अवसर मिला, इस प्रकार से पूरा ये दिया है। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना रहेगा। तो भैया ट्रांसलेट करने का एक वीडियो आएगा, मैं कमाल का तरीका आपके लिए लिया हूं, तो उसको देख लीजिएगा। ये इस प्रकार से ट्रांसलेशन आंसर नंबर 6 और हिंदी टू इंग्लिश करके यहाँ पर पूरा इसको कर देना है, ठीक है। इसका मैं वीडियो प्रॉपर तरीके से आपको ला दूंगा। यहाँ से ग्रामर पोर्शन पूरी खत्म हो जाएगी और आप आ जाओगे फिर यहाँ से सेक्शन नंबर डी में, जो कि 40 नंबर का यहाँ से सेक्शन डी से क्वेश्चन पूछता है। इसमें रहेगा क्या क्या, तो इसमें आपका प्रोज रहता है 15 नंबर का, 10 नंबर का पोएट्री, 15 नंबर का सप्लीमेंट्री। चलिए तो यहाँ से प्रोज पहले स्टार्ट है। 15 नंबर का क्वेश्चन इसमें देखिएगा, कह रहा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड, 40 शब्दों में आंसर देना है। ए नंबर का ये क्वेश्चन है, व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इंपॉर्टेंट, मतलब एम हेमल ने अपनी भाषा के महत्व के बारे में क्या कहा था। और अगर ये क्वेश्चन नहीं बना तो अथवा करके एक नीचे भी क्वेश्चन दिया गया है, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर ट्रेन डगलस, यानी इंस्ट्रक्टर ने यानी चालक सिखाने वाले ने किस प्रकार से डगलस को तैरना सिखाया था। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पर है, 2 में से कोई एक करना है। 40 शब्दों में आंसर दोगे तो इसका मिलेगा आपको कितना, 4 नंबर का क्वेश्चन है ये, 2 में से कोई एक करोगे। ऐसे ही यहां पर है बी नंबर, देख लो यहां पर बी नंबर, ये हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण, व्हाट प्रॉब्लम्स डिड ही फाइंड देयर, यानी गांधी जी जब चंपारण पहुंचे तो वो कैसे पहुंचे और फिर इसके बाद उन्होंने वहां पर क्या प्रॉब्लम यानी क्या समस्या को पाया था। अगर ये नहीं बनेगा तो भैया अथवा में दूसरा यहां पर दिया है, व्हाई डिड द पेडलर कंसिडर द वर्ल्ड एज ए रेट रैप, यानी कि चूहेदानी बेचने वाले ने क्यों ये कहा था कि संसार एक चूहेदानी की तरह है। तो ये आपको सामने यहां पर 2 प्रकार के क्वेश्चन है, कोई एक करोगे 4 नंबर इसका, तो 4 यहां पर 4 यहां पर, 8 नंबर का क्वेश्चन यहां से मिलेगा शॉर्ट वाला, ठीक है, शॉर्ट के क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन आपको लॉन्ग में मिलेगा इस प्रकार से प्रोज से ही, 8 नंबर मिले यहां पर। अगला है आंसर एनी वन ऑफ द क्वेश्चन फॉलोइंग अबाउट 80 वर्ड, यानी 80 शब्दों में लिखोगे तो ये 7 नंबर का लॉन्ग का क्वेश्चन रहता है। एनी वन शब्द लगा है तो आप देख सकते हो ए हो गया बी हो गया, कोई 2 है ना, 2 में से कोई एक करना रहेगा यहां पर प्रोज का, तो 7 नंबर इसका, 2 में से कोई एक करने का, 4 नंबर इस क्वेश्चन का बी नंबर का, 4 नंबर ए नंबर का, तो 4 4 8 और 7 यहां पर 15, तो टोटल
15 नंबर ये प्रोज का था। अब आंसर कैसे किया गया देखो, इस तरीके से पूरा मैंने क्वेश्चन भी आपको दिखा दिया सारे। यहाँ पर पहला नंबर देख सकते हो, जो एम हेबल ने अपनी भाषा के महत्व के बारे में कहा था, उसका आंसर ये रहा। ऊपर सेक्शन डी डाल देना लिटरेचर करके, आंसर नंबर 7 का ए नंबर। ये देखो यहाँ पर अपनी भाषा के बारे में एम हेबल ने जो भी बताया था कर लीजिएगा। एक वीडियो में ला दूंगा, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन उनको मैं आपको करा दूंगा। तो ये इसका क्वेश्चन का आंसर है। इस तरीके से आपको यहाँ पर इसका आंसर कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर देखोगे तो बी नंबर क्वेश्चन का आंसर ये रहा आपके पास। यहाँ पर गांधी जी जब पूछा ना क्वेश्चन कि भाई गांधी जी चंपारण कैसे पहुंचे और उनकी क्या समस्याएं थी, तो इसके बारे में यहाँ पर ये बताया गया। किसानों की कुछ समस्या को लेकर गांधी जी वहाँ पर गए थे और यहाँ पर इस प्रकार से इसका आंसर आपको दे देना है। इसके बाद यहाँ से ये आपका लॉन्ग वाले क्वेश्चन को देखोगे तो 80 शब्दों में आंसर देना 7 नंबर का रहता है। तो ये आपके पास यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन का, जैसे कि 2 क्वेश्चन है, 2 में से किसी एक का, तो ये डगलस स्ट्रगल वाला बताया गया कि डगलस अपने आप को कैसे डूबने से बचाता है। तो इसका आंसर यहाँ पर पूरा ये रहा। ठीक है, 80 शब्दों में लिखना है इसको। ये आपका इस प्रकार से हो जाएगा। फिर यहाँ से आ जाओगे आप लोग, पोएट्री मिलेगा 9 नंबर क्वेश्चन में। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये रहता है 6 नंबर का स्टैंजा। ठीक है, पोएट्री का एक पैसेज उठा के देगा और इसी पैसेज से 3 क्वेश्चन पूछेगा 2-2 नंबर के, जिनके आंसर आपको इन्हीं से देख करके देने रहेंगे। एंड जेनिफर्स टाइगर्स वाले चैप्टर से है, ये देख सकते हो यहाँ पर, और पहचानना भी रहेगा। तो इसका आंसर आपको कुछ इस तरीके से देखो यहाँ पर दे देना। ये रहा आंसर नंबर 9 करके। और पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ डू जेनिफर टाइगर्स बिहेव, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा एंड जेनिफर टाइगर्स फ्रांस कॉन्फिडेंटली एंड फ्रीली शोइंग स्ट्रेंथ एंड एनर्जी। ये पहला आंसर है। इसके बाद बी नंबर क्वेश्चन आपके पास ये दिया गया इस तरीके से, और इसका आंसर आपके पास यहाँ पर ये रहा। ठीक है, तो सेम आपको पूरी कॉपी को ऐसे ही लिखना है जैसे जैसे मैं सॉल्व करना बता रहा हूँ। इंग्लिश का पेपर इतना ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा। अब आपका पूरा काम हो चुका है तो ज़्यादा यहाँ पर परेशान नहीं होना। बस हाँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि मतलब जो बताया जाए उसको तैयार कर लेना, इंग्लिश में आपका काम हो जाएगा और अच्छे अंक स्कोर करोगे। ऐसे नहीं कि आप लोग 10, 20, 50 नंबर के चक्कर में पास होने के चक्कर में रहोगे, अच्छे नंबर आएंगे। ये हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से तीसरा क्वेश्चन है सी नंबर का क्वेश्चन का आंसर ये है। फिर 4 नंबर का आपसे एक सेंट्रल आइडिया पूछता है। राइट डाउन द सेंट्रल आइडिया, कह रहा है एनीवन, किसी एक पर। जैसे माई मदर एट 66 ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी कीपिंग क्वाइट, तो यहाँ पर कोई एक लिखो, 4 नंबर इसका मिलेगा। तो आप किसी का भी लिख सकते हो, सारे इंपॉर्टेंट है। माई मदर एट 66 का बताया गया, कुछ इस तरीके से आपको इसका सेंट्रल आइडिया यहाँ पर लिख देना है। माई मदर एट 66 के बारे में काफी महत्वपूर्ण ये सेंट्रल आइडिया है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर पूरा आपके सामने है। इसको वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। यहाँ से मदर तक है, इतना ये पूरा है, एक पेज में ही पूरा खत्म कर देना है। फिर यहाँ से आपका ये 4 नंबर का ये क्वेश्चन था सेंट्रल आइडिया, और 6 नंबर का स्टैंजा, 10 नंबर यहाँ पर खत्म हो गए। पोएट्री के भी 15 प्रोज के, 15 बचा किसका, सप्लीमेंट्री का। तो 11 नंबर क्वेश्चन में वैसे है आपका 40 शब्दों में आंसर देने के लिए ए में अथवा बी में अथवा, ये 4-4 नंबर के हैं। ठीक है, 4-4 नंबर के मतलब 8 नंबर यहाँ पर। और इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन में कोई एक करना है, तो 80 शब्दों में लॉन्ग का क्वेश्चन है जो कि ए बी में से, तो यहाँ पर 7 नंबर इसका मिलता है। तो देखो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट कर लो। इस क्वेश्चन इस प्रकार से दिए गए हैं, 2 में से कोई एक करना है। तो आपको मैं बता देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर किए गए हैं। जैसे आपके पास एक हाना वाला क्वेश्चन किया गया है 11 नंबर के ए में। ठीक है, 11 नंबर का ए जो है ये हु आज हाना वाला, इसको किया गया है। डॉक्टर सदाऊ से क्यों मिलना चाहते हैं, इसका आंसर ये रहा। आप इस प्रकार से कर लोगे। बी नंबर क्वेश्चन में आप देखोगे तो बी नंबर में आपका डॉक्टर सदाऊ ओवर ऑपरेटेड वाला यहाँ पर किया गया है, जो कि ये आपका बी नंबर का पहला, इसको किया गया। और इसमें आपका आंसर नंबर 12 में देखोगे तो यहाँ पर क्वेश्चन आपके पास किया गया है, ये आपका टाइगर किंग किल्ड वाला। ठीक है, 100 टाइगर, मतलब कि टाइगर किंग को 100 बाघों को मारने का क्यों प्रण किया था, इस प्रकार से। और यहाँ से पूरा इंग्लिश का जो पेपर है वो आपका समाप्त हो जाएगा। सेम ऐसा ही पैटर्न पर आपका 12 मार्च को अंग्रेजी का पेपर आएगा। तो ये वीडियो अगर आपको थोड़ा सा पसंद आया हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब मैं आपको एक एक टॉपिक के, जैसे आपका एंटोनियम, साइनोनिम्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, आर्टिकल के, लेटर राइटिंग के, प्रोज के, पोएट्री के, सप्लीमेंट्री के, सारे वीडियो आपके सामने मैं लाने वाला हूं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।